हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता में डीजी कोर्स में। वी वेलकम ऑल द ऑनलाइन डिवोटीज एज वेल। तो पिछली बार हमने भगवत गीता के जो महिमा है उसकी चर्चा करी थी, गीता महात्म्य की चर्चा करी थी। आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं भगवान के बड़े ही निजी पार्षद जो भगवान के एक अवतार हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी, वो कैसे गीता की आराधना करते हैं, थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत सारे उपनिषद हुए हैं ना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? जैसे हम उपवास करते हैं ना, उपवास, उप मतलब नजदीक रह के वास करना। हरिवासर, एकादशी को के दिन हम उपवास करते हैं और एकादशी का एक नाम है हरिवासर। उस तिथि में हरिवास करते हैं। इसका एक और मतलब ये है कि हरि के निकट वास करना, यह है उपवास। उप मतलब नजदीक वास करना। किसके नजदीक वास करना? हरि के नजदीक वास करना। तो उस दिन हम प्रयास करते हैं कि भगवान हरि के इर्द गिर्द ही हम रहेंगे, भगवान हमारे जीवन का सेंटर रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारे उपनिषद हुए हैं ना, उपनिषद जो हमें ऐसा ज्ञान जो हमें हरि के नजदीक ठहराता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद है ना। कितने उपनिषद हैं? 108 तो प्रमुख हैं, वैसे बहुत सारे हैं। छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं। और इनमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है गीतोपनिषद। गीता भी एक उपनिषद है, मगर ये सारे उपनिषदों का सार है, ये मर्म है, ये एसेंस है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक वन है, बहुत बड़ा वन है, उस वन के अंदर बगीचे हैं, बगीचे के अंदर वृक्ष लगे हैं, वृक्षों के ऊपर फूल लगे हैं और उन फूलों की आप माला बनाते हैं। तो जो माला है फूलों की, वो पूरे जंगल का सार है। ऐसे ही हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं ना, वो उस वन के समान है। और उस वनों में फूल लगते हैं उपनिषदों जैसे, और उन फूलों की जब माला बनाई जाती है तो वो है गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता ये सार है सारे शास्त्रों का। तो इट इज द एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स। अब प्रश्न है कि गीता इतनी स्पेशल क्यों है? वाई भगवद गीता इज सो स्पेशल? देखिए, जितने भी जो वेद है ना, वो भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, भगवान विष्णु के श्वास से। मगर शास्त्र क्या बताते हैं? ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वरः परमः कृष्णा। विष्णु और कृष्ण में भेद है। सारे ईश्वरों में जो परम है वो है कृष्ण, और ये जो विष्णु है ये भी कृष्ण से ही निकलते हैं। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी बताते हैं एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है और विष्णु उनके एक पार्ट हैं। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है बहुत सुंदर, मेरे पीछे मेरे साथ साथ अब दोहरा सकते हैं इसको, बड़ा सुंदर श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतै स्तुन्वन्ति देव्या स्वै वेदै सांगपदो क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतै स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई न, जिनकी स्तवावली, जिनकी आराधना ब्रह्मा, वरुण, रुद्र जैसे बड़े बड़े देवी देवता भी करते हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता राम रूपा। तो वो नहीं लिखते कि विष्णु रूपा नरहरि रूपा, न विष्णु रूपा वामन रूपा, न विष्णु धृता वामन रूपा, विष्णु धृता केश नरहरि रूपा।
क्या लिखते हैं? केशवधृता। केशव है, कृष्ण है, जो अपना विस्तार करते हैं अलग अलग अवतारों में, जिसमें से एक अवतार है महाविष्णु। तो ये जो अलग अलग शास्त्र हैं, वेद हैं, ये महाविष्णु के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। वो महाविष्णु जो भगवान के एक अंशावतार हैं, वो महाविष्णु जिनमें केवल भगवान की 60 ही गुण हैं, 60 ही कलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाएं पूर्ण हैं, मगर विष्णु केवल 60 कलाएं पूर्ण हैं। तो महाविष्णु के श्वास से ये वेद उत्पन्न हुए, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। मगर भगवान के श्वास से ज्यादा उच्चतर है, भगवान विष्णु के श्वास से ज्यादा उच्चतर है भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो हाँ, वेद बड़े पावन हैं क्योंकि भगवान के श्वास से निकले हैं, मगर गीता सर्वो पावन है क्योंकि भगवान के मुख से निकली है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ विनिश्रिता, कि जो स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली है वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये गीता महात्म्य में वर्णन आता है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। तो भगवत गीता इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों का वो निचोड़ है। और ऐसी कुछ बातें हैं जो भगवान ने केवल गीता में ही बोली हैं, किसी और शास्त्र में आपको मिलेंगी नहीं। जैसे भगवान गीता के 18वें अध्याय में श्लोक बोलते हैं, जो आप सबको पता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत अर्जुन, मुझे पता है तुम डरते हो, तो अब डरना छोड़ो ना, डरो मत, शर्माओ मत, क्या करो, मेरी शरण में आओ। बोले भगवान आप तो बोल रहे हैं, मगर हमारा होगा क्या? इतने पाप हमने किए, उसका क्या होगा? बोले चिंता मत करो, सारे पापों को मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये जो भगवान यहां पर गारंटी दे रहे हैं अर्जुन को, ये किसी शास्त्र में नहीं दे रहे, केवल और केवल गीता में ठोक बजा के भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ ना, मुझे शरणागत हो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा तुम्हारा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे वचन हैं जो केवल भगवान गीता में बोल रहे हैं। और गीता की तो ऐसी सराहना करते हैं वो लोग भी जो प्रॉपर भक्त नहीं है ना। महात्मा गांधी जैसे महान ना जो महापुरुष हैं, वो भी गीता की सराहना करते हैं, गीता की आराधना करते हैं। शंकराचार्य जो निर्विशेषवाद, मायावाद को फैलाए जिन्होंने, वो भी गीता की सराहना करते हैं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं गीता के बारे में? मेरे पीछे अब दोहराइए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, क्या करो? गीता को गाओ। ये गाने की चीज है ना, गीत है ना, गीत को तो गाया जाता है। कोई बोला गीत को बोल दो ना, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा, अब क्या बकवास करो, गाओ इसको यार, तब मजा आएगा। तो गीत को गाया जाता है। तो ऐसी ये जो गीत है, इसको क्या करो? गाओ, दिल से गाओ। गेयम गीता, क्या 1000 बार गाओ, बार बार गाओ, 1000 बार गाओ, ये गाने की चीज है, गाओ इसको। तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम। और क्या करो? ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, वो जो श्रीपति हैं, लक्ष्मी के जो पति हैं, उनके रूप पे ध्यान लगाओ। वो देखने की चीज है, ये गाने की चीज है, वो देखने की चीज है। हाँ। तो अपने कंठ को आपको संतुष्ट करना है तो गीता गाओ, भगवान का नाम गाओ। अपनी आंखों को संतुष्ट करना है तो भगवान का सुंदर विग्रहों का दर्शन करो। और क्या करो? नियम सज्जन संगे चित्तम, ये जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करो। कैसे? अपना चित्त उनमें लगाकर, चित्तते करिया एक क्या, उनकी जो भक्तों की जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को उसमें मिला देना, ये कार्य करना है आपको। और देयम दीन जनाय च वित्तम, और अपना का जो धन है ऐसे संतों महात्माओं में लगाओ। तो ये कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य बोल रहे हैं, जो भक्त नहीं है, जो मायावाद फैलाए जिन्होंने, वो भी गीता की महिमा गा रहे हैं। तो इसलिए गीता हमेशा
ना हृदय से गाई जानी चाहिए। तो और क्या बताया गीता महात्म्य में? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। ये जो गीता का शास्त्र है ये बड़ा ही पुण्य है। दिस इज वेरी वेरी प्योरीफाइड। तो प्योरीफाइंग का मतलब क्या होता है? पुण्य का मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य है, सूर्य को भी बड़ा प्योरीफाइंग बोला जाता है ना, शुद्ध करता है ना सूर्य। इवन जो मल होता है ना, जो मूत्र होता है, उसको भी शुद्ध कर देता है सूर्य। अब सोचिए भगवान तो कौन है? भगवान के मुख से निकली गीता तो क्या है? ब्रह्मा जी बोलते हैं यक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस आज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि ना। यत चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम, ये जो सूर्य चंद्रमा का है ये तो भगवान के चक्षु के समान है। सूर्य चंद्रमा बड़े ही ना तेजवान है ना, बड़ा ही वो प्रकाश देते हैं, सबको प्योरीफाई कर देते हैं। मगर ये क्या है? ये तो केवल भगवान की आंखें हैं। उस व्यक्ति का क्या कहना ना जो इन आंखों को लेके बैठा है, उसमें कितनी पावन करने की शक्ति होगी। और जब वो बोलेगा तो उसके वचन कितने ही मधुर और कितने ही शक्तिशाली होंगे और कितने ही पावन करने वाले होंगे। तो ये गीता है। तो पुण्य करती, वो प्योरीफाई करती है, वो शुद्ध करती है, जैसे सूर्य शुद्ध करता है। अब सूर्य शुद्ध कैसे करता है? इसमें 3 क्वालिटीज होती हैं सूर्य के शुद्धिकरण में। पहला कि जब सूर्य शुद्ध करता है तो किसी को देखता नहीं है कि कौन योग्य है कौन नहीं है। मलमूत्र पे भी गिरेगा तो उसको शुद्ध करेगा। तो ऐसी गीता भी ऐसी है, वो ये नहीं देखती कि सामने वाला योग्य है कि नहीं। हमने गीता को स्वीकार कर लिया, हम चाहे कितने ही पापी थापी क्यों ना हो, हमें शुद्ध करेगी गीता, है ना। इसलिए लोग पूछते हैं किसको दे गीता? बोले किसको नहीं दे, ये प्रश्न होना चाहिए। शराबी को दो, कबाबी को दो, सबको दो गीता। गीता जिसके पास पहुंच गई उसको शुद्ध करेगी। दूसरा क्वालिटी है प्योरिफिकेशन प्रोसेस का कि जैसे सूर्य शुद्ध कर देता है मगर सामने वाले को पता नहीं लगता कि वो शुद्ध हो गया है ना। आप सूर्य के नीचे बैठे रहो, बस प्योरिफिकेशन हो गया आपका। सूर्य स्नान बोला जाता है उसको, है ना। तो जिनको सर्दी के महीने में बड़ा मुश्किल लगता है, भैया हम नहीं नहा सकते, तो क्या चलीजिए सूर्य में चली जाए, सूर्य स्नान कर लीजिए, है ना। मौका दिया भगवान ने सबको ना, अलग अलग तरीका दिया है। तो सूर्य स्नान से शुद्धिकरण हो जाएगा आपका, तो सामने वाले को पता नहीं लगा कि वो शुद्ध हो गया। ऐसे ही जो गीता पढ़ता है उसको लगे मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, अरे आपको समझ नहीं आया मगर आप प्योरीफाई हो गए गीता पढ़ने मात्र से। और थर्ड, गीता जैसे सूर्य है, सूर्य जहां पे पड़ता है मल पे ही पड़ता है, तो मल की मलिनता सूर्य को मलिन नहीं करती है। सूर्य ने प्योरीफाई किया मगर जो सामने प्योरीफाई हो भी गया व्यक्ति और सूर्य भी गंदा नहीं हुआ। ऐसी गीता भी हमें प्योरीफाई करती है। हम चाहे कितने भी दुर्गंधित क्यों ना हो, कितने भी मलिन क्यों ना हो, कितनी पॉल्यूटेड क्यों ना हो, और जो गीता है वो वैसी ही शुद्ध रहती है। तो ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान्। मगर एक काम जरूर करना पड़ेगा, गीता को पढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज नथिंग बाय चांस, कि ऐसे नहीं कि बस हो गया जी अपने आप। आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा। हमारे हाथ में क्या, प्रयास ही तो है। तो कम से कम प्रयास करें कि हर रोज हम गीता को पढ़ेंगे। फिर उसका फल क्या मिलेगा? भय शोक आदि वर्जिता। उससे पहले विष्णु पदम अवाप्नोति, कि विष्णु के चरणों का आश्रय मिलेगा, और साथ में भय शोक और मोह, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए गीता केवल ज्ञान शास्त्र नहीं है ना, ये व्यवहार शास्त्र भी है ना, इसको अपने जीवन में अपनाना भी है। तो श्रील प्रभुपाद एक बार एक संस्कृत स्कॉलर से मिले। वो बोलता है स्वामी जी आपका गीता पढ़ाएंगे, मुझे तो गीता पूरी रटी पड़ी है।
आगे से क्या पीछे भी सुना सकता हूं मैं, मेरे को पूरे 700 श्लोक याद हैं गीता के। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या आप वो 700 श्लोकों को 7 मिनट जी सकते हैं क्या आपने जीवन में आपने अपनाया है? आप बड़े गर्व महसूस करके बोलते हैं कि मेरे को सारे श्लोक याद हो गए, मगर क्या उन श्लोकों को आपने अप्लाई किया अपने जीवन में, अनुभव किया, क्या साक्षात्कार हुआ आपको? ये महत्वपूर्ण है। सो वी हैव टू लिव बाय गीता, हैव टू अबाइड बाय गीता। तो गीता कोई लक्ष्य नहीं है, गीता एक प्रोसेस है ना, गीता एक जर्नी है। हर रोज हमारे जीवन में वो वैल्यू एडिशन करती है गीता। तो गीता को इस प्रकार अपने जीवन में हमें अपनाना है। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्र पुष्प फल या जल मुझे अर्पित करो। तो ऐसा तो नहीं होगा पत्ता वहां जो फूल है वो गिरा एक पेड़ से, फिर आपकी झोली में आ गया, फिर आपके हाथ में आ गया और भगवान के अर्पित हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यह पठेत प्रयता पुमान, तो पढ़ने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने वाला है। तो मुझे अपने आप को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हाँ, अब नया साल शुरू हो रहा है, मैं गीता को पढ़ूंगा। हजारों बार मैंने इसकी महिमा सुनी है, फिर भी मैं इतना निखट्टू हूं, इतना निहायती बेहाद ना इंसान हूं कि मैं गीता को स्वीकार नहीं करता हूं अपने जीवन में। बट नाउ लेट मी टेक अ रिजॉल्व कि मैं इस गीता को प्रतिदिन अपने जीवन में पढ़ूंगा और अपने जीवन में अपनाऊंगा। तो इस प्रकार इंप्लीमेंट करने से क्या होगा? विष्णु पदम अवापनोति। तो यहां रहते रहते भगवान के चरणों का आश्रय मुझे मिल जाएगा, और मेरे जीवन में जो मेरे को डर लगता है, जो मेरे जीवन में मायूसी है, तो सब अपने आप ही दूर हो जाएगी। भय शोक आदि वर्जिता, वर्जन हो जाएगा उनका। दे विल नॉट बी अलाउड टू टच मी ना, कि कोई भी ऐसा जीवन का डर रहेगा नहीं जो आपको प्रभावित कर पाए। कोई ऐसा शोक नहीं रहेगा ना। दूसरे को शौक लगता रहेगा, बोले इसको शौक ही नहीं लगता कुछ ना, कुछ शौक में आता नहीं कभी, है ना। क्यों? क्योंकि गीता का आश्रय लिया है इसने। सो एवरी डे वन शुड बी रीडिंग गीता। अब अगले श्लोक में देखिए क्या वर्णन आ रहा है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता अध्ययन के शीलन से, है ना, शीलता मतलब कि इसको अपना मान रहा हूं मैं, गीता के अध्ययन में फोर्सफुल नहीं ले रहा हूं, इसको अपना स्वभाव मान रहा हूं। तो क्या होगा? होता क्या है कि हम लोग हॉन्टेड रहते हैं हमारे पुराने कर्मों के फल से। हम कंडीशन रहते हैं, हमें बहुत डर है कि मैंने बहुत पाप किए हों पहले, तो मेरे पापों का बोझा बहुत बड़ा है, मेरे को डर लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ छोटी बहुत ही भक्ति भी कर लूंगा, फायदा क्या होगा उसका। सो आई एम ऑलवेज हॉन्टेड। तो नैव शांति ही पापानि, गीता महात्मा बोलती है, अरे पाप तो ऐसे धुल जाएंगे आपके कि कभी होते भी नहीं थे ऐसे पाप, इतनी आसानी से पाप धुल जाएंगे। नैव शांति ही पापानि, ऑल सिंस विल गेट बर्न्ट। जैसे एक रस्सी है ना, उसको अब चारों तरफ से जला दो तो क्या बचेगी? अंत में राख बचेगी। तो वो दिखती तो है रोप, मगर बची क्या है उसमें? ना राख बची है, वो किसी को बांध नहीं सकती। ऐसे ही हमारे पुराने कर्मों के जो पाप हैं वो हमें बांधे तो हुए हैं, मगर आपने गीता पढ़ ली तो वो पाप क्या हो गया? वो राख हो गए। तो लोगों को लगेगा कि अरे बंधे हो आपके पापों के कर्मों के फल से, मगर वो राख हो चुके हैं, वो उनके अंदर शक्ति नहीं है आपको बांधने की। अब आप मुक्त आत्मा है। ये गीता की महात्म्य में वर्णन आ रहा है। तो जीवन मुक्त च उच्यते, कि वो जीवित रहते रहते इस जीवन से मुक्त है वो आत्मा जिसने गीता का अध्ययन शीलता पूर्वक स्वीकार किया है। दैट मीन्स कि आप जेल में भी जाएंगे तो जेल के नियम आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो ऐसी हम भौतिक संसार की जेल में तो हैं, मगर यहाँ के नियम हमारे ऊपर रेगुलर नहीं, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे, क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम जब भगवद गीता को इंटरनलाइज करते हैं तो फिर हम रजोगुण से, तमगुण से, काल से प्रभावित नहीं होंगे। आदि दैविक आदि भौतिक जो क्लेश हैं वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक। मलिने मोचनम पुंसा
जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलमोचनम संसार मल नाशनम। तो जब हमारा शरीर गंदा हो जाता है ना, मैला हो जाता है, तो हम साबुन से पानी से उसको साफ कर लेते हैं ना। मलिने मोचनम पुंसाम। तो शरीर गंदा हुआ, आपने साफ कर लिया, मगर मन गंदा हुआ तो उसको साफ करने के लिए क्या, कौन सा पाउडर लगाएं अंदर ना? कौन जाएगा अंदर? कौन जाएगा? गीता जाएगी। कर्णों से गीता जाएगी और वो मन को साफ करेगी, वो हृदय को साफ करेगी। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। तो जल से हर रोज स्नान करते हैं, मगर सकृत एक बार गीता के अमृत में स्नान कर लीजिए ना, सारा मन का मल नाश हो जाएगा। अब सकृत शब्द के दो मतलब है ना। सकृत कि थोड़ा सा बस ना, गंगा जललव कणिका पीता, तो थोड़ा थोड़ा हम गीता को पढ़ लें, वही काफी है। दैट मीन्स कि हर रोज या तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, या सारी गीता को थोड़ा पढ़ लें। हम एक बार पढ़ लें, कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए गीता को पढ़ने का। तो क्या होगा? मन साफ होने लग जाएगा। तो जो विभीषण था वो श्री राम के पास आया ना, पूरा जो समुद्र पार करके श्री राम जी के पास आता है। तो जो लक्ष्मण है, सुग्रीव है, सब मना करते हैं, बोले इसको मत बुलाओ यहां पर। श्री रामचंद्र जी ये दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, इसको आश्रय मत दो आप, इसके मन में पता नहीं कितनी मैल होगी, विपक्षी पक्ष का है, तो इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो क्या बोलते हैं श्री रामचंद्र जी? अरे उस विभीषण ने मुझे मेरा आश्रय लिया है, अपने भाई का महल छोड़कर वो मेरे पास आया है, सारे ऐश्वर्य छोड़कर मेरे पास आया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने मेरी शरण ली है। सक्रिदेव प्रपन्नो यस तवा अस्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम महा। अरे कोई व्यक्ति एक बार मेरा आश्रय ले लेता है ना, तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं, उसको अपना मान लेता हूं, उसको कभी छोड़ता नहीं। छोड़ना तो मैंने कभी सीखा नहीं। सीखा क्या भगवान ने छोड़ना? भगवान को तो पकड़ना आता है। वो पूतना आई थी एक बार, बोले यशोदा मैया एक बार इस बच्चे को दे दो, कितना सुंदर लाल है तुम्हारा ना, अपने स्तनों का दुग्ध पान कराना चाहते हो। तो यशोदा मैया सोचे, बोले बड़ी सुंदर स्त्री है ना, ममता का अभाव है, ले जियो, ले लालो को ले लो। तो पूतना ने जैसी लालो को लगाया तो भगवान ने पकड़ ली, तो दुग्ध पान भी किया, साथ साथ पूतना के प्राणों का पान भी कर लिया। उचिला रही है, छोड़ो। अरे छोड़ना तो सीखा नहीं हमने, हमें तो पकड़ना नहीं आता, बस तो पकड़े रहे, छोड़ा नहीं, जब तक पूरा प्राण नहीं हर लिया छोड़े नहीं भगवान, तो छोड़ना नहीं आता भगवान को। तो ऐसी भगवान रामचंद्र बोलते हैं कैसे छोड़ दूं इसको, ये विभीषण मेरी शरण में आया है, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं, त्याग ही नहीं सकता हूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है वो किसी को त्यागने की। और उसी समय विजय घोष कर देते हैं, ओ विभीषण है ना, उसको बोल देते हैं लंकेश, लंका का राजा। सब बोलते लंका का राजा? अरे लंका के राजा तो अभी तो रावण है, आपने लंका का राजा कैसे बना दिया? बोले मेरे मुख से निकल गया, वो वही लंकेश, मेरी शरण ली है तो मैंने लंका का राजा बना दिया। तब वो बाकी जो वानर है वो बोलते हैं रामचंद्र जी अगर कल को रावण आपकी शरण ले लेगा फिर क्या करोगे आप? है ना, रावण भी तो शरण ले लेगा, फिर तो कुछ करना पड़ेगा आपको, क्या करोगे? अरे हाँ, रावण शरण में ले लेगा, लंका तो मैंने विभीषण को दे दी, तो रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या तो आपने भरत को दे दी है, भरत कहाँ जाएंगे? बोले भरत को फिर मैं अपना साकेत धाम दे दूंगा। बोले साकेत में तो आप रहते हैं, आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपने भक्तों के चरणों में जाऊंगा, वही मेरा स्थान है, उनके चरण दबाऊंगा। छोड़ नहीं सकता मैं, छोड़ना मैंने कभी सीखा नहीं है।
तो सकृत, ऐसे ही कोई एक बार गीता के अमृत में स्नान कर ले तो क्या होगा, संसार मल नाशनम ना, पूरे संसार का जो मल बांध रखा है हमने हृदय के अंदर, वो सब हमसे दूर हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे गीता के अमृत में स्नान करने मात्र से। तो गीता बताती है पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान श्री कृष्ण ही हमारे असली माता है, हमारे असली पिता हैं, और माता पिता कभी हमें छोड़ते नहीं हैं, है ना। उमा राम सब जग हित माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। तो ये तो माता पिता के समान है हमारे राधा कृष्णा, राम और सीता, तो ये कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही जो हमारे माता पिता के जो वचन है ना, वो हमेशा हमारे हित के लिए होते हैं, हितकारी होते हैं, हमारे शुद्धि के लिए होते हैं, तो उनको कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे, अब प्रश्न आता है कि भगवद गीता कब पढ़नी चाहिए, कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो वहां पे वर्णन आता है, बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पर, इधर नहीं है, मेरे पीछे आप दोहराइए। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। तो भगवद गीता किंचित धीता, कोई थोड़ा सा पढ़ ले बस गीता, कि ये जो गीता है 18 अध्याय है, जिसमें 700 श्लोक है, जिसमें इसको हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, या भगवद गीता का कुछ पार्ट थोड़े समय के लिए वो पढ़ ले, कैसे भी करके वो बस गीता को अपने जीवन में अपना ले। जैसे ही गंगा का कोई कण ले लेता है, उससे उसकी शुद्धि हो जाती है, ऐसी गीता के कुछ पार्ट लेने से, कुछ अध्ययन करने से क्या होगा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसके साथ उसका कभी यमराज से चर्चा नहीं होगी। यमराज बोलेंगे भैया 36 का आंकड़ा है मेरे साथ, क्यों भैया गीता पढ़ता है ये। तो गीता पढ़ने वालों को हम हाथ नहीं लगाते। तो यमदूतों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, ले जहाँ जहाँ गीता पढ़ी है, जिसने गीता पढ़ी है ना, तो वहाँ पर आप लोग ना जाएं, कृपया करके ये आदेश का पालन कीजिए ना, बाय ऑर्डर ना, आपका बॉस यमराज। सो ये ऑर्डर निकला हुआ उनका, ऑफिस ऑर्डर, कि आप लोगों को उन घरों में नहीं जाना है जहाँ पे गीता का पाठ होता है। सो मलिने मोचनम पुंसाम, हमारे हृदय में जो मल है उसकी सफाई होती है। एक्चुअली में आप देखिए, द प्रॉब्लम्स आउटसाइड दे आर एन आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम्स इनसाइड। हमारे जीवन में जो बाहर जो दुख चल रहे हैं ना, वो दुखों का कारण क्या है, हमारे अंदर दुख चल रहे हैं, हमारे मन में दुख चल रहे हैं। और गीता क्या करती है, वो जो दुखों का पहाड़ है ना, उसको छूमंतर करती है, अंदर के दुखों का पहाड़। और जब अंदर के जो कष्ट हैं, अंदर के जो दुख हैं, अंदर की जो वेव्स हैं वो शांत होती हैं, तो बाहर के कष्ट भी अपने आप ही शांत होने निश्चित है। तो इसलिए माइंड का प्योरीफाई होना बहुत जरूरी है। मनः परम कारणम आमनंती, माइंड इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ऑल आवर मिजरीज। कोई लोग बोलते हैं अरे नहीं ना, ये जो मेरा पड़ोसी है ना, ये मेरे दुख का कारण है, मुझे पार्क नहीं करने देता, मेरी जो कार है, ये कारण है मेरे दुख का। कोई बोलता है मेरी सासू माँ मेरे दुखों का कारण है, कोई बोलता है मेरे बच्चे हैं ना, ये कुलंकी बच्चे ना, ये मेरे दुखों का कारण है। अरे कुछ नहीं ना, ग्रह कर्म काल, ना कोई ग्रह, ना कोई काल, ना कोई कर्म, ना कोई व्यक्ति हमारे दुखों का कारण है। कौन कारण है? मनः परम कारणम आमनंती। ये जो माइंड है, दैट इज द बिगेस्ट एंड द ओनली रीजन बिहाइंड माई डिस्ट्रेस। और गीता क्या करती है? उस मन को ही शांत करती है, मन के जो वेग हैं उनको शांत करती है, मन को शुद्ध करती है। तो मलिने मोचनम पुंसाम। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, नेक्स्ट वन। सर्वो उपनिषदो गावो
दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा सर्व उपनिषदो गावो। ये जो सारे उपनिषद है ना, ये गाय के समान है। गाय क्या करती है? दूध दे देती है। गाय क्या है? माँ है। तो ऐसी सारे उपनिषद माँ है। माँ क्या करती है? पिता से मिलाती है। सारे उपनिषद पिता से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं। तो सर्व उपनिषदो गावो। सो जो शास्त्र है वो हमारी माता है, गाय के समान हमारी माता है। तो गाय से दूध निकलता है, मगर दूध अपने आप नहीं निकलता है, दूध को निकाला जाता है। तो वो जो दूध निकाल रहे हैं वो कौन है? दुग्धा कौन है? वो है गोपाल, भगवान श्री कृष्ण। ये जो सारे शास्त्रों का जो गाय के समान है उनमें से दूध निकाल रहे हैं। और दूध कौन सा निकल रहा है? सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो हमारे जो दुग्धा है गोपाल भगवान श्री कृष्ण, ये सारे शास्त्रों में से जो उसका सार है वो गीता के रूप में वो दुग्ध हमें प्रदान कर रहे हैं। अब दूध का पहला जो योग्य पात्र है वो कौन होता है? गाय के दूध का बछड़ा। तो सुधीर वत्सल भोक्ता, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। ये जो पार्थ है ना, अर्जुन, ये पहले योग्य पात्र हैं। ये वत्स है, ये बछड़े के समान है, जिनको उस गाय के दूध का पहला पात्र मिल रहा है। मगर बछड़े को क्या किया जाता है? सारा दूध नहीं पिला दिया जाता। क्यों? कई बार वो लोग बोलते हैं अरे देखो बछड़े को दूर कर दिया, ये दूध पी रहा था बेचारा अपनी माँ का। क्यों? ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट बह जाता है उसका, तो उतना ही दूध पिलाया जाता है जितना वो असम न कर ले। और बाकी किसके लिए? गाय का दूध जनहित के लिए, सबके लिए है। तो ऐसी गीता, ये जो अमृत रूपी गीता है, दुग्ध रूपी गीता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता को बोला तो सबसे पहले बोला किसको? अर्जुन को बोला। वो वत्स है, वो बछड़ा है, मगर अर्जुन ने उसको पी लिया, स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को वो दूध मिल रहा है। तो सुधीर पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत। तो इस गीता के अमृत को पान करने के लिए हमें योग्य बना दिया अर्जुन ने। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता पूरे जनहित के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए। सो गीता इज ए यूनिवर्सल साइंस। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं गीता, केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए गीता है। नाउ नेक्स्ट श्लोका। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है। कौन सा है वो? देवकी पुत्र गीतम। ये जो देवकी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके मुख से निकला हुआ जो गीत है वही एकमात्र शास्त्र है। तो शास्त्र तो ये बोलते हैं गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तरई। गीता ही एकमात्र शास्त्र है, कोई और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है कुछ और पढ़ने की जब गीता आपके पास है? तो ही वर्णन आ रहा है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि भगवान के मुख से निकला हुआ जो गीत है यह भगवान के बारे में जो गीत है श्रीमद् भागवतम। तो गीता और भागवतम यही एकमात्र ग्रंथ है जो पढ़ने योग्य है। तो बहुत होगी वो सरिता ना, बहुत होगी वो स्टारडस्ट जो पढ़ते रहते थे हम। अब एक ही शास्त्र बचा है जीवन में, वो है गीता और भागवतम। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवो। और देवता भी एक ही है। कौन है वो? देवकी पुत्र, वो नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण। एको मंत्र से तस्य नामानि, मंत्र भी एक ही है जपने योग्य। और वो क्या है? इनके नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलेंगे पूरे दिन तो मंत्र नहीं कर सकते, कुछ काम तो करना पड़ेगा। बोले हाँ, काम भी हमारे पास, कर्मा भी एकम, कर्म भी एक ही है। और वो क्या है? तस्य देवस्य सेवा। उस देव, उस यशोदा नंदन नंद नंदन की सेवा करना, यही हमारा एकमात्र
कर्म है। तो फिर ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, ये कर्म नहीं है। हाँ, ये शरीर का कर्म है, मगर आत्मा का तो एक ही कर्म है, वो है भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान की सेवा करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता महात्म्य के। पूरा जीवन बदल सकता है अगर किसी एक श्लोक को हम आत्मसात कर पाए, अपने जीवन में अपना पाए ना। सो आई लाइक दिस श्लोका वेरी मच ना। इसमें पूरे सारे शास्त्रों का निचोड़ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको भगवान मानना है किसको भगवान नहीं मानना, किसको मंत्र बोलना है क्या नहीं बोलना, सब एक श्लोक में दिया हुआ है ना। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, एको मंत्र से तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। जीवन में और है क्या ना, बोलना है, सुनना है, सब दिया हुआ है इसमें कि क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। तो तब प्रश्न आता है कि गीता में तो बहुत सारे अध्याय हैं, मगर गीता में बेस्ट चैप्टर कौन सा है? तो बता सकते हैं आप गीता का बेस्ट चैप्टर? सबका अपना अपना हो सकता है, ऐसे जिन्होंने पढ़ी है, बाकी लोग तो तुक्के मारेंगे, मतलब 5वां है जी, कुछ भी डाल दो। तो विच चैप्टर इज द बेस्ट? तुम्हारे आचार्य बोलते हैं कि जो पहला चैप्टर है दैट इज द बेस्ट चैप्टर। मगर आप बोलेंगे पहले चैप्टर में तो भगवान ने एक श्लोक नहीं बोला, फिर भी इट इज वेरी बेस्ट। क्यों? क्योंकि पूरी गीता है वो सॉल्यूशन बता रही है, मगर पहले चैप्टर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि प्रॉब्लम क्या है वो तो जाने, हम ठीक होना है पहले ये तो माने कि हम रोगी हैं, क्या रोग है ये तो जाने। तो वो गीता के पहले अध्याय में बताया गया है कि रोग क्या है हमारा। तो आने वाले सेशंस में पहले हम इस रोग की चर्चा करेंगे, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्या बीमारी क्या है ना। जो अर्जुन ने अपने माध्यम से हमें समझाई, अर्जुन क्या करना चाह रहा था हिंट हम आपको दे देते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, मगर भगवान चाहते थे अर्जुन युद्ध करो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां है। कोई बोलेगा बोले सचमुच में प्रॉब्लम है, आपके भगवान में प्रॉब्लम है, हिंसात्मक है, वो वायलेंट है, वो युद्ध कराना चाहते हैं, यही प्रॉब्लम है ना। तो आने वाले सेशन में हम जानेंगे कि असली में प्रॉब्लम क्या है, क्यों भगवान अर्जुन को बोल रहा है युद्ध करो, और क्यों अर्जुन नहीं मान पा रहा है भगवान की इस इच्छा को। तो ये पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी भी यही सिचुएशन है कि भगवान हमसे कुछ चाहते हैं करने को, मगर हम कुछ और ही करना चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं हमसे ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो भगवान ने हमारे लिए प्लान बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मगर उस प्लान को हम स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं अपने जीवन में। अर्जुन क्या बने भगवान के ना, भगवान श्री कृष्ण क्या बने अर्जुन के ड्राइवर बने। हम भी चाहते हैं कि भगवान भी हमारे ड्राइवर बने, कि जैसा हम चलाएं उनको वैसे हमारे अनुसार चलते रहें। तो ये जो अहमता की भावना है दैट इज द रियल प्रॉब्लम, मैं की जो भावना है। तो भगवान पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर मैं को डिसॉल्व ही कर लेते हैं। बोले अर्जुन तुम क्या मैं बोल रहे हो, तुम तो ये शरीर नहीं हो जो बोल, जिस शरीर से तुम बोल रहे हो। क्या हो तुम? यू आर अ स्पिरिट सोल। तो ये जो आपका अहंकार है, ये जो अहम है, यही तो बाधा है। अपनी खुदी ही पर्दा है ना दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। और पर्दा ही क्या है ना, और दिक्कत ही क्या है? ये जो मैं हूं, मैं करने वाला, खुद ही बोलने वाला, मैं करने वाला हूं, मेरे अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तो अर्जुन भी यही सोच रहा है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा युद्ध, मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर क्या बोलते हैं भगवान? अरे जानो ना, तुम पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, मगर पंडितों जैसा व्यवहार तो लाओ, आचरण तो लाओ। केवल बोलने से नहीं चलेगा, यू हैव टू वॉक योर टॉक। जो बोल रहे हो ना उसको पालन भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आगे वाले सत्रों में हम चर्चा करेंगे अब पहले अध्याय से कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो नाउ
ये जो हमने अब गीता की महात्म्य जाना, इसका उद्देश्य केवल यही था, यही जानना था कि गीता बहुत महत्वपूर्ण है, गीता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। मगर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसी गीता को हम बड़ी ना फैमिलियर मान लेते हैं, बड़े साधारण मान लेते हैं। हमें लगता है कि अरे बुक शॉप पे मिलती तो है गीता, कोई बड़ी बात थोड़ी है, हर सबके घर में गीता है, तो हर जगह उपलब्ध है, इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी महत्ता खत्म हो गई है। जो शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, अति परिचित अवज्ञा संततत गमनात अनादरो भवति। किसी चीज के साथ आप बहुत ज्यादा परिचित हो जाएंगे तो उसका आप गमन करने लग जाएंगे, उसकी अवज्ञा करने लग जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से क्या हुआ, गीता घर घर पहुंच गई, पूरे विश्व में पहुंच गई। मगर हमें लगता है कि अब गीता हर जगह है तो गीता की वैल्यू नहीं है। अरे गीता हर जगह क्यों पहुंची? क्योंकि इसकी वैल्यू थी, इट वॉज सो वैल्यूएबल, इट वॉज वेरी एन इंपॉर्टेंट नीड, इमरजेंसी की हर जगह गीता पहुंचानी है, ये इसका मूल्य है। मगर हमने माना कि अरे कितनी साधारण है गीता, सबके पास तो है, तो उसकी हमने वैल्यू नहीं करी ना। मले मिल पुरंधरी चंदन तरु काष्ठम इंधनम कुरुते। जो मलय पर्वत पे जो स्त्रियां रहती है ना, वो क्या करती हैं, ईंधन जलाती हैं। पता किससे? जो चंदन का पेड़ होता है ना, उसकी लकड़ी से वो अपना ईंधन चला लेती है। अब वो चंदन की छोटी सी लकड़ी जो लाखों लाखों रुपए में मिलती है, वहाँ उसको जला के अपना वो खाना पकाती है वहाँ से। क्यों? बोले हर जगह ही तो है, बड़ी बात क्या है, लाओ जी लाओ, सैंडलवुड वुड लाओ, इस पे हम खाना बनाएंगे, वही सुगंध आएगी खाने में हमारे। अरे उससे पूछो जो बेचारे के पास ना उस सुगंध को लेने के लिए लाखों रुपए देता है, उसको वैल्यू पता है उसकी। वो याद करिए आज से 50 साल पहले ना, जब गीता नहीं हुआ करती थी प्रभुपाद जी की, रात रात को जाकर प्रभुपाद जी ने गीता को लिखा, अलग अलग शास्त्रों को पढ़कर सारे आचार्यों का ना जो निचोड़ है वो डालकर वो दिया हमें गीता में, तब जाके हमें गीता मिली है। और काफी लोगों को पता नहीं होगा, प्रभुपाद जी ने जो अपनी पहली कॉपी लिखी थी गीता की, वो चुरा ली थी किसी ने, फिर प्रभुपाद ने दोबारा लिखा उस गीता को, जाके हमें मिली हो। कितना हार्ड वर्क है उसमें, कितना परिश्रम है, अब जाके वो गीता मिली है, भगवद गीता एज इट इज। तो ये महिमा इसलिए बताई जा रही है कि तो कहीं जाके तो हमारे हृदय में लगे कि हमें इस गीता को पढ़ना है, अपने जीवन में अपनाना है। और एक श्लोक हमने पढ़ लिया तो क्या होगा ना, हमारी बेड़ा पार है ना। सकृत गीतामृत स्नानम, छोटा सा भी गीता में, छोटा सा पाठ गीता का हमने पढ़ लिया, अपने जीवन में अपना लिया, तो जीवन का इसकी सफलता हमारे साथ है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।